क्या परशुराम राम जी की सेना में योद्धा थे? भगवान परशुराम, जिन्हें राम जमदग्नि के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक थे। वह एक योद्धा ऋषि थे जो प्राचीन भारत में रहते थे और अपनी अपार शक्ति, बहादुरी और भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए पूजनीय थे। उनकी वीरता और न्याय के किस्से आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। भगवान परशुराम की कहानी उनके पिता ऋषि जमदग्नि से शुरू होती है। जमदग्नि एक शक्तिशाली ऋषि थे और उनके पास कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय थी, जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। अपनी दैवीय शक्तियों के कारण कामधेनु दुष्ट राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहित कई लोगों द्वारा प्रतिष्ठित थी। एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सेना के साथ जमदग्नि के आश्रम में आया और कामधेनु की मांग की। जमदग्नि ने कार्तवीर्य अर्जुन को क्रोधित करते हुए दिव्य गाय को देने से इनकार कर दिया। अपने क्रोध में राजा ने जमदग्नि को मार डाला और आश्रम को नष्ट कर दिया। जमदग्नि की पत्नी और परशुराम की माता रेणुका अपने पति की मृत्यु से टूट गई थीं। परशुराम, जो उस समय एक युवा लड़का था, ने अपने पिता की नृशंस हत्या देखी। वह क्रोध से भर गया और उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। अपनी मां के आशीर्वाद से परशुराम बदला लेने की यात्रा पर निकल पड़े। वह एक योद्धा के रूप में अपने कौशल का सम्मान करते हुए और चुनौती देने के लिए सबसे मजबूत योद्धाओं की तलाश करते हुए जंगलों और पहाड़ों में घूमते रहे, डरते थे। एक दिन परशुराम को पता चला कि कार्तवीर्य अर्जुन एक महान यज्ञ कर रहा है और कई शक्तिशाली राजा और योद्धा भाग ले रहे हैं। परशुराम ने फैसला किया कि यह बदला लेने का उनका मौका था। वह ब्राह्मण के वेश में यज्ञ में गया और अपने अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। बलिदान के दौरान कार्तवीर्य अर्जुन ने महान संत जमदग्नि की हत्या सहित अपने कारनामों का बखान किया। परशुराम अब अपने क्रोध को रोक नहीं सके और अपनी असली पहचान प्रकट कर दी। उसने कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और राजा ने स्वीकार कर लिया। परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन के बीच युद्ध भयंकर था और कई दिनों तक चला। अंत में परशुराम विजयी हुए और उन्होंने दुष्ट राजा को अपने फरसे से मार डाला। अपना प्रतिशोध पूरा करने के बाद परशुराम अपनी मां के पास लौट आए और तपस्या का जीवन जीने लगे। अपनी अपार शक्ति के बावजूद परशुराम एक विनम्र और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दिन भगवान शिव के ध्यान और भक्ति में बिताए। उन्होंने अन्याय से लड़ते हुए और कमजोरों का बचाव करते हुए भूमि की यात्रा भी की। एक महान योद्धा और एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और उन्हें धर्मियों के रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन परशुराम को देवताओं का बुलावा आया। उन्होंने उसे राक्षस राजा रावण को हराने में मदद करने के लिए कहा, जो बहुत शक्तिशाली हो गया था और दुनिया में तबाही मचा रहा था। परशुराम मदद करने के लिए तैयार हो गए और भगवान राम की सेना में शामिल हो गए, जो रावण के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। परशुराम भगवान राम और उनकी सेना के साथ लड़े और युद्ध में उनका कौशल बेजोड़ था। उनका फरसा, जो उन्हें भगवान शिव द्वारा दिया गया था, मक्खन की तरह राक्षस सेना को चीर डाला। परशुराम की वीरता और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति से देवता प्रभावित हुए। रावण की हार के बाद परशुराम अपने तपस्वी जीवन में लौट आए। उन्होंने अपने शेष दिन भगवान शिव के ध्यान और भक्ति में बिताए। उन्होंने अन्याय से लड़ते हुए भूमि की यात्रा भी जारी रखी।